स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार को। तो इस सीरीज से आप जुड़ सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। और जूनियर सुपर टेट का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं या फिर जूनियर सुपर टेट वाले साथी हैं, उनके लिए 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हो और अपना अध्ययन हिंदी साहित्य का शुरुआत से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहां पर हिंदी साहित्य का ये संपूर्ण कोर्स है जो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो दोस्तों आज। और इसका प्राइस 1000 रहेगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा सितंबर से, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों इसमें एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, इसमें एडमिशन लें। साथ ही 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप भाग ले सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हिंदी साहित्य के 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसमें भाग लें। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप का दोस्तों आपको लोगो दिख रहा है इस प्रकार से। आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और दोस्तों डाउनलोड कर लेना है अपने ऐप को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हिंदी साहित्य की कुछ शुरुआत से अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों, कुछ अध्ययन कर लेते हैं आज, है ना। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों इस सेशन से जुड़ जाएं। चलिए आपको बताना है सबसे पहले कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल सभी को चयन करना है। वीर गाथा काल का नाम किसने, बताएं सभी लोग। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। और आपका बिल्कुल सही आंसर है। सर बोले सर ये तो कई बार पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल। सभी को सरल लगा होगा, वेरी गुड। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बताइए। सभी लोगों को बताना, एक बार लाइक कर दीजिए। सभी साथी अपनी क्लासें अब स्टार्टिंग हो चुकी हैं और यथावत क्लासें दोस्तों अपनी चलेंगी। रक्षाबंधन सभी लोगों ने मना लिया अच्छे से, अब अपनी क्लासें बिल्कुल इसी प्रकार से चलेंगी। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। ये हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल पूछा था, तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने, प्रारंभिक काल, है ना। और रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया दोस्तों किसने, अलंकृत काल। अलंकृत काल दिया किसने, मिश्र बंधु ने। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने आंसर सही बताया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया दोस्तों, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, सभी को आंसर बताना है। सभी लोग बताएं। और सभी साथी जो भी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी साथी दोस्तों काय की कर रहे हैं, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लग जाएं। और पंजाब मास्टर कैड वाले सभी साथी जिनको शुरुआत से अध्ययन करना है वो हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिनको दोस्तों मात्र मॉडल पेपर लेना है तो वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, ये आपका क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंसाल्लाह खां ने या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सौरभ वर्मा जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से। आचार्य शुक्ल के अनुसार बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। यह प्रश्न क्रमांक आपका 4 है और 4 का सभी लोग आंसर बताएंगे। लाइक जरूर कर दें सभी लोग एक बार। और सभी ने आंसर बता दिया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना जाता है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। यानी कि आपका उत्तर
विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। जया नीतबाल जी, सी नंबर सही है। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? नहीं है पूछा है। सबसे पहले तो यही है कि काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। अर्शदीप जी 1893 में, 1893 में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब इसके संस्थापकों में कौन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 का, तो आपको बताना है। और आपको पता है नागरी प्रचारणी पत्रिका पूछी जाती है एक, नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, तब आपका उत्तर होता है 1896। नागरी प्रचारणी पत्रिका पूछा जाए तो 1896, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना पूछी जाए तो 1893 है ना। और इनमें से रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापकों में नहीं है, यानी कि आपका उत्तर यहां पर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर सही है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको चयन करना है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या फिर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो लेखक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 6 है और 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का अतीत बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो बिल्कुल सही है। एक जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट आंसर है वेरी गुड। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति मानी जाती है? भाषा काव्य संग्रह ये कृति किसकी मानी जाती है? महेश दत्त शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की, देवी दत्त शुक्ल की या फिर श्याम बिहारी मिश्र की? भाषा काव्य संग्रह ये किसकी कृति आपको चयन करना है? सभी लोग बताएं प्रश्न क्रमांक 7 में। 7 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। गीता प्रजापति जी बताइए। कुबेर जी भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? 7 नंबर का आंसर आपको चयन करना है। और साथ में आपने बता दिया कि सर ये नंबर में टिक लगा दो, महेश दत्त शुक्ल। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन किस में मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में? सभी लोग बताएंगे। 8 का आंसर सभी को बताना है। अपनी क्लास में पूरी यथावत चलेंगी, है ना। और दोस्तों सभी लोग बने रहें, तैयारी लगे रहें। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन मिलता है? तो आपको पता है डी नंबर, वेरी गुड। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा दोस्तों? वीर काल बताना है आपको। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? संतोष जी प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बताना है। नीरज जी बताइए। वीर काल, हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी कि आदि काल को वीर काल किसने कहा? ये आपका क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने? रामकुमार वर्मा है, रामकुमार, है ना। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9 है। अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और आपका सही आंसर है प्रश्न क्रमांक 9 में आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। सी जिन्होंने बताया राइट आंसर। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के लेखक कौन माना जाता है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 10 है। 10 का आंसर आपको बताना है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? और यहां पर सही आंसर जाएगा
उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है कि डी। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक माने जाते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, दगा दिया बहुत सारे लोगों ने सी, है ना, क्योंकि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, जबकि यहां हिंदी भाषा उद्गम और विकास पूछा गया तो उदय नारायण तिवारी। पढ़ा है आपने पहले। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? किन ग्रंथों की प्रधानता रही आदिकाल में? बताइए। प्रश्न क्रमांक 11 में वीर ग्रंथ की, शाकी, रासो या फिर सूफी ग्रंथों की? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और प्रश्न क्रमांक 11 में आपको चयन करना है और उत्तर जाएगा सीधा जाएगा रासो साहित्य की, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर सही है। सोनू जी, अनूप ओझा जी, सी नंबर सही। हालाते कन्हैया, ये किसकी रचना है? हालाते कन्हैया, बताएं। हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है? हालाते कन्हैया ये किसकी रचना है? पूरन भगत की है, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 12। हालाते कन्हैया ये किसकी रचना है? 12 में आपको राइट आंसर बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है सी नंबर की तरफ, यानी कि अमीर खुसरो। हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड आंसर, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है आपको। जय मयंक, आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। कुरैशी जी, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? कमेंट में लिखें, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहें। और जो भी हमारे साथी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से दोस्तों आप हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका, आपको 13 का आंसर बताना है और 13 में आपका राइट आंसर है मधुकर कवि, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी राइट आंसर। भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं, स्वयंभू, धनपाल या फिर सरहपा? ये तो बिल्कुल सभी को पता है। बोले सर हम भविष्य के लिए धन का संचय कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे? भविष्य के लिए धन का संचय। तो भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका बिल्कुल सही है। भविष्यत कहा, भविष्य के लिए धन का संचय सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते तो धनपाल, धनपाल यानी सी नंबर, धनपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? एक मैंने 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है दोस्तों हिंदी साहित्य की। ये 10,000 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मात्र 599 में इसमें आप एडमिशन ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? ये 15 का आंसर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता है। योगिंदु या जो इंदु, कहीं कहीं जो इंदु नाम मिलता है, कहीं कहीं योगिंदु मिलता है। प्रतिभा वर्मा जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। क्या है संदेश रासक? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? संदेश रासक क्या है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। 16वां नंबर है, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब्दुल रहमान कृत बताना है। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर अब संदेश दूर नहीं, दूर अब्दुल रहमान, है ना, अब्दुल रहमान है ये, ठीक है। और संदेश रासक इनका क्या है? खंड काव्य है, यानी कि बी नंबर है। ये आदिकाल का इसे मेघदूत कहा जाता है दोस्तों। ये रचना आदिकाल की मेघदूत कहलाती है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना संदेश रासक को और प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को, इस प्रकार से, ठीक है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में जैन साहित्य उपलब्ध नहीं है, सिद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है, नाथ साहित्य या फिर सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो आदिकालीन
हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? 17 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। जैन साहित्य तो है, सिद्ध साहित्य है, सिख साहित्य है, लेकिन क्या उपलब्ध नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है? ये नहीं है। कौन सा? सिख साहित्य। ठीक है, सिख साहित्य नहीं है ना, वेरी गुड, सी नंबर सही है। नाथ साहित्य है, सिख साहित्य नहीं है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ये सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। कौन सी भाषा आदिकाल की है? 18 का क्वेश्चन बताइए, कौन सी भाषा आदिकाल की है? सभी लोग बताएंगे। लाइक जरूर करते रहे, शेयर करते रहे अपने मित्रों तक, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर बने रहे दोस्तों। अब यथावत आपकी सारी क्लासें चलेंगी। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, जिन भी साथियों को दोस्तों पढ़ना है, बहुत अच्छे से विस्तृत ट्रिक से पढ़ना है, कौन सी भाषा आदिकाल की है ये आपसे पूछा गया तो लगभग सभी लोगों को पता है, डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल सी नंबर सही है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य आपको बताना है कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 19 11वीं शताब्दी का बताना है, और प्रश्न क्रमांक 19 में सभी लोग चयन करेंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जो भी हमारे नए साथी हैं, है ना। श्यामधन नौटियाल जी बताइए, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? 19 का आंसर बताना है आपको, और 19 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य अगर आप पूछोगे तो उत्तर लगा देना ढोला मारूरा दूहा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और ढोला मारूरा दूहा की अगर बात आती है तो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, इसका आंसर भी आपको ही बताना है। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको चयन करना है। कल से आपके बहुत थोड़ा सा कठिन प्रश्न आएंगे, तैयारी करके आना। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लाल गायन। प्रश्न क्रमांक 20 में समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, ये आपका क्वेश्चन है ना। और यहां पर आपका 20 का क्वेश्चन है, तो सभी लोगों को लगभग पता है कि सर समग्र भक्तिकालीन पर अहंकार का त्याग, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर, सी नंबर सही है। और ऐसे कितने साथी हैं जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना। वो सभी साथी पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है, वो कर सकते हैं। और जिनको पंजाब मास्टर कैडर की शुरुआत से पढ़ना है, उनका बैच शुरुआत से हो रहा है 2 सितंबर से चालू, है ना। जिनको दोस्तों जूनियर टेट की तैयारी करना है, वो सभी साथी एडमिशन ले हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में। अभी अच्छा मौका है। ज्ञान बोध के रचनाकार आपको 21 का बताना है, और सीधा आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी नंबर, यानी कि मलूक दास। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है दोस्तों? मलूक दास। ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड आंसर। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो सभी लोग बताएंगे। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न क्रमांक आपका 22 है। 22 का आंसर आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन कई बार आया, ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ब्रज कोकिल के नाम से, ये सभी लोग बताएंगे। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है कौन? प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, और 22 का आंसर है दोस्तों सत्यनारायण कविरत्न, यानी कि बी नंबर सत्यनारायण कविरत्न आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बी वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सभी लोग अपने मित्रों तक लाइक शेयर कर दिया करें, है ना। और दोस्तों लगे रहे। अनामिका गौंड जी, साइंस सृष्टि, बताइए समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? प्रश्न क्रमांक 23 में। और समस्या पूर्ति आपने बता दी है कि सर ये जो समस्या पूर्ति आपने पूछा है, ये है भारतेंदु युग की क्या विशेषता, यानी कि आपका जो ए नंबर है भारतेंदु युग की विशेषता, ये बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका पूछा है दोस्तों, पत्रिका, है ना। वैसे आपसे अगर कभी पूछा जाए कि प्रयोगवाद की शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है तार सप्तक से,
लेकिन जन्मदात्री पत्रिका दोस्तों आपने पढ़ा होगा, है ना, अधिकांश इसी को प्रतीक पत्रिका पूछा तो यहां पर आपका राइट आंसर बी होना चाहिए, प्रतीक पत्रिका। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वैसे आपको पता है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है तार सप्तक से, है ना, तो इसको सभी लोग याद रख लेना, तार सप्तक से। और राम कुमार जी यहां फास्ट नहीं चलता है ना, बिल्कुल फास्ट का टाइम का महत्व ऐसे ही चलता, आपको टाइम है, आप फटाफट पढ़ लीजिए, पुस्तक है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका अपन को याद रख लेना है, प्रतीक पत्रिका है ना। इनमें से कौन सा कभी दूसरा सप्तक में शामिल है? फास्ट ट्रेन तो नहीं चलती यहां पर, जिसको फास्ट भागना है वो भागते चले। कौन सा कभी दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? बताइए, कौन सा कभी दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। हां, दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था, कौन सा है? 25 का आंसर आपको चयन करना है, 25 का सभी लोग आंसर बताएंगे। और वो नहीं थे कौन? मुक्तिबोध। ट्रिक बताइए दूसरी की ट्रिक बताइए। यहां पर तो आपका डी नंबर सही होगा, मुक्तिबोध नहीं थे, ये तो तार सप्तक के थे, है ना, तो यहां पर आपका डी बिल्कुल सही है। दूसरे की ट्रिक बताइए जिन्होंने भी पढ़ी है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? सभी लोग बताएं, सभी लोगों को चयन करना। यहां पर अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है ना। जो पेड मेंबर हैं, जिनकी पेड क्लासें हैं दोस्तों, जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया है, उनकी क्लास होती है एक 5 बजे और एक शाम को 6:30 बजे, ये 2 क्लासें उनकी होती हैं। नया बैच स्टार्ट होगा, उसकी लाइव क्लास और होगी दोस्तों कितने बजे? 2:30 बजे, है ना। ये जो नया बैच 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसकी 2:30 बजे होगी। बाकी ये लाइव क्लास अपनी 9 बजे होती है दोस्तों, ये वाली जो कॉमन रहती है सभी के लिए। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ये 26 है और आपका उत्तर होता है स्कंदगुप्त, है ना। ये पूरे के पूरे नाटक किसके? जयशंकर प्रसाद के। राजश्री किसका नाटक? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, यहां पूछा जाएगा स्कंदगुप्त का। वेरी गुड, अमिता जी, मोहित जी, ध्रुव स्वामिनी, बैसाख, ये सभी प्रसाद जी के नाटक हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? बताइए। सती चंद्रावली और, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने ट्रिक बता दी। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? हाँ, जीआईसी का लगा है, तैयारी करते रहो, जीआईसी का लगा है, सो पहले से तैयारी करना चाहिए। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है। राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? सभी लोगों को 27 का आंसर बताना है और 27 में आपका उत्तर हो जाएगा क्या? राधाचरण गोस्वामी, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? चयन करिए सभी लोग, किस उपन्यास से मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी से, परीक्षा गुरु, 100 जान 100 जान या फिर चंद्रकांता से? प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर आपको चयन करना है और 28 में सभी को पता है कि सर आप भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से, तो वो उपन्यास है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास, है ना। 1882 इसका रचना काल है परीक्षा गुरु का। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना है यहां पर। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस नाटक बताना है आपको, ये किसने लगा? 29 का। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? सभी लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। मादा कैक्टस यानी कि 29 का आंसर बताना है आपको। और ये जो नाटक है दोस्तों, ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। वेरी गुड, बी नंबर राइट। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कथन आपको बताना है कि किसने किससे कहा है दोस्तों।
मतलब किस नाटक का है दोस्तों, ये बताना है किस नाटक का, इस कथन का संबंध बताना है आपको कि इस कथन का संबंध है किससे, चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, द्रौपदी कोमा से, चंद्रगुप्त अलका से, या चंद्रगुप्त बसंत सेना से, यानी कि 30 का आंसर बताना है। और सीधा आंसर आपका जाएगा चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो बिल्कुल सही है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर सही है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है, अंधा योग, अंधी गली, कोणार्क, या फिर आधे अधूरे। आधे अधूरे यानी कि 31 का आंसर आपको चयन करना है। 31 में आपको बताना है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है, 31 का आंसर। और सभी लोग बताएंगे, उत्तर हो जाएगा यहां पर। नंदलाल जी बताइए, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है, आपने बताया अंधा योग। अंधा योग, ये इसके रचनाकार कौन है, ये भी आपको बताना है। बताइए अंधा योग के रचनाकार कौन है। एकलव्य नामक कृति किसकी है दोस्तों, एकलव्य नामक जो कृति है वो किसकी मानी जाती है, भगवती चरण वर्मा की, रामकुमार वर्मा की, नंदुलाल वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक आपका 32 है। 32 का आंसर आपको चयन करना है और आपका यहां पर 32 में बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर, यानी कि राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका, गुलाम मंडी ये किसका उपन्यास है, प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर। सभी लोग लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका आपको चयन करना है, 33 का आंसर आपको चयन करना है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। और यहां पर आपका बिल्कुल सही, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है ऐप में एडमिशन ले सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस है ना। और यहां पर गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका आपको बताना है, और गुलाम मंडी उपन्यास यानी कि निर्मला भूराड़िया, डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्मला भूराड़िया इसकी रचयिता है दोस्तों। कृष्णा सोप्ती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है दोस्तों, सांझी संस्कृति पर कौन सी कृति है, कृष्णा सोप्ती, कृष्णा सोप्ती की बताइए। ये चारों की चारों रचनाएं हैं दोस्तों कृष्णा सोप्ती की। मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, या फिर यारों का यार। 34 का आंसर सभी लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं 34 में। और सांझी संस्कृति, सांझी संस्कृति पर आधारित है, कौन सा है सांझी संस्कृति पर आधारित 34 में, जिंदगी नामा। कौन सा है दोस्तों, जिंदगी नामा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, जिंदगी नामा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, बताइए उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, या फिर रंग निर्देश। यानी कि आपका 35 का आंसर उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, इसका आंसर आपको चयन करना है। और आपका सीधा आंसर जाएगा, क्या जाएगा, सीधा आंसर जाएगा रंग निर्देश। ये कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण भी है, कथोपकथन भी है, रंग निर्देश ये नहीं है। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है, 36 का आंसर आपको चयन करना है। जाह्नवी ये किसकी कहानी है आपको बताना है। रोज यथावत एक क्लास 9 बजे चलेगी आपकी, ठीक है। इन क्लासों को आपको अटेंड करना है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। 2 तारीख से नया बैच स्टार्ट, नया बैच यानी कि शुरुआत से बैच आपको पढ़ने वाला है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है, 36 का आंसर आपको चयन करना है। और 36 में आपका आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जैनेन्द्र कुमार राइट आंसर। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भागों में है दोस्तों,
है ना। सबसे पहले तो आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। 36 का आंसर। कल से थोड़े से प्रश्न कठिन होंगे, आपको पढ़ के आना है, लेवल को बढ़ा के आना है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भागों में है दोस्तों? ये 2 भागों में, 1, 3 या फिर 4 भागों में। 37 का आंसर आपको चयन करना है। 37 नंबर में आपको बताना है, बताइए। और सभी लोग आंसर चयन कर रहे हैं। 37 में आंसर बताना है आपको, है ना। और यहां पर आपका राइट आंसर है कि सर ये 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है दोस्तों? काव्य भाषा परक समीक्षक बताना है, सभी लोग बताएंगे। काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? 38 का विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो जरूर ले, फ्रीडम जी, है ना। और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 38 का। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने बताया रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य भाषा परीक्षक समीक्षक का जो नाम है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। वेरी गुड। कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? कबीर, बाजबी, कपोतबी और पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल या फिर प्रेमचंद, कौन है? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सौरभ वर्मा जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको पता चल जाएगा, है ना। वहां पर स्टोर का ऑप्शन आता है ऐप में, स्टोर पर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करोगे तो सारा कोर्स आपके लिए खुल जाएगा, कंटेंट, है ना। तो कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 39 और उत्तर चला जाएगा धर्मवीर, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर 1 नंबर, वेरी गुड आंसर। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बताना है आपको। सच्ची समालोचना किसने की दोस्तों? श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से दोस्तों आलोचना किसने की है? बताइए। सच्ची समालोचना किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु जी ने, बद्रीनारायण चौधरी ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? सभी लोग बताएं। और जीआईसी का एग्जाम कौन कौन दे रहा है वो भी बता दें। जूनियर टेट वाले हमारे कितने साथी हैं? लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की बताना है प्रश्न क्रमांक 40 में। 40 का आंसर आपको चयन करना है दोस्तों, और 40 में आपका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है, सभी को लगभग पता है कि सर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है संयोग, है ना, एक होता है वियोग। वियोग को विप्रलंब भी कहा जाता है, विप्रलंब, है ना। तो संयोग में अपन देखते हैं कि राम का रूप निहारते जानकी, है ना। और दोस्तों वियोग में अपन देखते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, है ना। तो ये संयोग व्यग। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, सभी को पता है। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? गण बताना है दोस्तों। वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है, वर्णों को गिना जाता है दोस्तों, है ना। और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। अब आपको बताना है कि वर्णिक छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको चयन करना है। और 42 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर वर्णिक छंदों की अगर बात करोगे तो गण होते कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते गण, है ना? ये होते 8 प्रकार के, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आपका सही है। 42 में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है और राइट आंसर बताया 8 नंबर के होते हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम बताना है दोस्तों। दोहा के विपरीत पूछा गया है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 43, दोहा के विपरीत पूछा गया है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 43 है।
43 में आपको चयन करना है। बताइए सभी लोग, आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों क्या, सोरठा। सोरठा यानी कि सी नंबर। द्रग और जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? प्रश्न क्रमांक 44 में आपको बताना है, द्रग और झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, है ना, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 44 में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अलंकार आपसे पूछ लिया गया। चलिए, अलंकार का आपको चयन करने के लिए बोला है और आपका यहां पर सही आंसर आपने बता दिया सर की 44 में आपका राइट आंसर है बी, असंगति अलंकार। यानी कि बी जिन्होंने असंगति अलंकार बताया है वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड, है ना। अब आपको बताना है खसखोरा या गुरखाली भाषा है। बताइए कहां की भाषा है, खसखोरा या गुरखाली? ये कहां की भाषा है? नेपाल की राजभाषा है, गढ़वाल की लोक भाषा है, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि 45 में आपको चयन करना है कि खसखोरा या गुरखाली भाषा है, तो ये कहां की भाषा है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे 45 में। और 45 में आपका राइट आंसर है कि सर ये जो है ये नेपाल की भाषा है। कहां की है? नेपाल की। खसखोरा या गुरखाली ये नेपाल की राजभाषा है। यानी कि आपका जो 1 नंबर है नेपाल, ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर जिन्होंने बताया 45 का, उनका आंसर तो बिल्कुल सही जाता हुआ। किस शब्द में विसर्ग संधि है? बताइए किस शब्द में विसर्ग संधि है? सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। किस में विसर्ग संधि है, इसका आंसर आपको बताना है। और आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? विसर्ग संधि आपको चयन करना है। विसर्ग संधि किसमें है? अहंकार में, हिमालय, दुष्कर या फिर उल्लास में? किसमें है विसर्ग संधि? 46 का आंसर। और सीधा आंसर आपका चला जाता है दुष्कर, यानी कि सी नंबर। सी नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर, वेरी गुड, दुष्कर आपका सही है। नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? नीलोत्पल में कौन सा समास है आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, शेयर जरूर करना है आपको। नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलोत्पल में समास आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक आपका 47 है और 47 में नीलोत्पल, और नीलोत्पल में सभी लोगों ने बता दिया है। कौन कौन सही बता रहा है? सी नंबर, यानी कि कर्मधारय समास। वेरी गुड आंसर, सी जिनका सही है वो बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 48 में शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला भी आपसे पूछा जाता है कई बार, सभी को चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। 48 का आंसर आपको बताना है। लाइक करना है दोस्तों, शेयर जरूर किया करें और वीडियो को जल्दी जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर करना है। और यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया और सीधा आपका 48 में आंसर जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? क्या जाएगा? सी नंबर, यानी कि मानवीकरण। सी नंबर जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतारक। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक यानी कि 49। प्रतारक, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? बताइए। कल्पना, धिम्मन जी, गायत्री जी, ललित जी, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ये 49 का आपको चयन करना है। और 49 में आप सभी ने आंसर जो बता दिया है कि सर ये जो प्रतारक होता है, ये प्रतारक होता है काय का पर्यायवाची? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप किस किसने डाउनलोड नहीं किया? आपका आंसर है ठग का। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। आवाहन का विलोम बताना है दोस्तों। आवाहन का विलोम क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 50 में आपको चयन करना है। लाइक शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जिनको भी एडमिशन लेना, अभी अच्छा मौका है, एडमिशन लें, है ना। एक तो 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है।
जो मात्र 599 में, है ना। एक पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर भी लॉन्च हो चुका है जो केवल 599 में, ठीक है। हिंदी साहित्य का दोस्तों जूनियर टेट के लिए कोर्स लॉन्च किया गया, ये मात्र अभी 1000 रुपए में, सितंबर से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए संपूर्ण कोर्स दोस्तों ये भी अभी 1000 में है, सितंबर से इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो जिन भी साथियों को इसमें एडमिशन लेना है, और यहां पर आपका उत्तर है विसर्जन, आवाहन का होता है दोस्तों विसर्जन, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी हमारे जूनियर सुपर टेट वाले साथी हैं या पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी साथी शुरुआत से हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, वो सभी साथी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, ठीक है। अब ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐप में नीचे होम का दोस्तों ऑप्शन आता है, होम, बैच और स्टोर। तो आपको स्टोर पर क्लिक करना है, आप स्टोर पर क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा जो कोर्स है, जो अलग अलग कोर्स हैं वो कोर्स खुल जाएंगे, तो उन कोर्स को आप चेक कर सकते हो। तो आपने ऐप डाउनलोड किया तो नीचे आपको दिखेंगे होम, बैच, स्टोर। स्टोर पर आपको क्लिक करके देख लेना है, चेक करके देख लेना है, ये आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है दोस्तों, है ना। जिनको संपूर्ण साहित्य करना है तो ये आपका कोर्स है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जिसको शुरुआत से पढ़ना है तो इस संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं हमारे सभी साथी, है ना। ये 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हो, चाहे टेट, चाहे पंजाब, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना और हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लॉन्च की गई है, ठीक है। और ये दोस्तों एक बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है जो सभी के लिए है, सेल्फ स्टडी क्लासेस में रविवार और गुरुवार को ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज होती है सभी के लिए। तो जिनको जो भी लेना है, जिसमें भी पढ़ना है, जो सबको उचित लगे, जहां जैसा वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। श्याम पंडित जी, शिव कुमार जी, पूजा कुमार जी, कल्पना, ज्ञानेश शर्मा जी, है ना, दीपशिखा तिवारी जी, जसवंत जी। और दोस्तों 10 बजे अभी एग्जाम पार में लाइव क्लास होगी, वो भी आपको करना है, आप लोग सभी पढ़ते रहे एग्जाम पार में 10 बजे। दीपिका, अरविंद, रीता भाट जी, अर्शदीप जी, शर्मिला जी, सोनू KM जी, प्रमोद सैनी जी, ममता जी, है ना, दीपशिखा जी, अर्शदीप जी, सभी साथियों को, मधु धिम्मन, अजय शर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अध्ययन जरूर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया। गायत्री जी, श्यामधन जी, निर्मला यादव जी, हेमानी शर्मा जी, शर्मिला जी, फ्रीडम जी, दिव्या जी, बिंदु, प्रिया, जयंत, बबीता जी, लवली, जया, नितवाल जी, सभी साथियों को धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है ना। राजेश चौधरी जी, रेखा जी, मीनाक्षी, प्रमोद सैनी जी, दीपशिखा, ममता जी, जया, निशा, सौरभ जी, मोहित, दीपिका जी, बबीता, बहुत बढ़िया, है ना, हनीफा SK जी, विवेक यादव, रेखा जी, आलोक कुमार जी, सोनू सिंह जी, मधु धिम्मन और अंबिका जी, शशि त्रिपाठी जी, सभी साथियों को, आस्था सिंह जी, सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने मित्रों तक बताते रहें किस प्रकार से अध्ययन करना है। सभी मित्रों को, सभी साथियों को धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए अब अपनी पूरी क्लासें यथावत चलेंगी।